आज के इस समारोह में उपस्थित समारोह के अध्यक्ष और हमारे सबके ज्येष्ठ नेता मार्गदर्शक आदरणीय अडवाणी जी, जिनसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और मुझे विशेष रूप से अनुभूति मिली कि पूरी दुनिया में जिन्होंने हमारी संस्कृति और इतिहास और विरासत को पूरी दुनिया में प्रभावी रूप से पहुंचाया और जिसका आंखों से दर्शन मुझे बर्लिन में हुआ, वो परम श्रद्धेय आदरणीय परम पूज्य रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी। सामाजिक और राजनीतिक कार्य में कार्य करने की प्रेरणा जहां से मिली, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद के कारण मेरे जैसा बहुत ही सामान्य व्यक्ति पर जिसको कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिला, प्रेरणा मिली, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो प्रेरणा मिली, उसके प्रमुख पदाधिकारी आदरणीय सुरेश जी, प्रभात कुमार जी, मेरे मित्र रवि दाणी और उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव भाई और बहनों। वैसे ये पुस्तक की कल्पना ये मेरे मित्र रवि दाणी इन्होंने की और उन्हें परिश्रम करके इसका संकलन किया है। किताब लिखने के लिए जो व्यक्ति होता है वो बहुत विद्वान होता है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं और न मैंने इतना कोई बहुत बड़ा काम किया है, पर स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते मैं स्टूडेंट लीडर करके राजनीति में ही काम करता था। जब गढ़चिरौली जैसे आज का नक्सलग्रस्त जिले में सर्वे करते करते घर में जब पहुंचा, जो उदाहरण इसमें आया है कि उस घर में एक बूढ़ी महिला से कुछ सवाल पूछने के बाद जब पूछा कि आपके घर में कौन है, तो उसने कहा मेरी लड़की है। उन्होंने कहा कि उससे भी सवाल पूछने मेरे साथ एक MBBS पढ़ने के लिए लड़की उस समय मेरे साथ थी, तो उसने मना किया और बहुत आग्रह करने के बाद जब वो महिला तैयार हुई तो वो घर के अंदर गई और दरवाजा खोलकर जब बाहर आई, तब मैंने देखा कि जो बूढ़ी महिला पर जो वस्त्र थे उसी उस तरुण महिला के शरीर पर थे। उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया और उसके साथ मैं लगातार काम करते रहा और मुझे लगा कि ये गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी ये दूर हो सकती है और कोई भी अच्छा काम करने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे से भी ज्यादा इच्छा शक्ति की और विकासोन्मुख दृष्टिकोण की जरूरत है। मैं जब मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहा था, तब पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि इसको कितने पैसे लगेंगे, तो मैंने कहा था कि 1800 करोड़ लगेंगे। उस समय 3600 करोड़ का टेंडर एक कंपनी का आया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए है। तो काम कितने दिन में पूरा करोगे? 2.5 साल। तो पत्रकार हंसने लगे पुणे के सब, और उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि आप लोग आए और कुछ भी कहे तो क्या आपकी अपेक्षा है कि हम वो लिखें? आप जो बोल रहे इससे ये रोड कैसे होगा? तब मेरे मुंह से एक बात निकल गई कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। वो 5 करोड़ के रुपए के ऊपर जब मैं मार्केट में गया तो सरकार के पास पैसे नहीं थे और पहली बार 400 करोड़ के बॉन्ड्स लेकर गया तो सबने डिस्करेज किया। चीफ सेक्रेटरी ने फाइल रिजेक्ट की थी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी ने केवल मेरे विश्वास का कहा कि देखो आप होगा नहीं कुछ, पर आप ट्राई करना चाहते तो करो, ऐसा कहा। और पहली बार मैं देश के राजनीति में एक कारपोरेशन सरकार ने बनाई और 400 करोड़ रुपए के लिए कैपिटल मार्केट में गया तो मुझे 1180 करोड़ मिले और देखते देखते मैंने मार्केट से 4000 करोड़ खड़े किए और जो हाईवे 2.5 साल का था वो 2.25 साल में पूरा हुआ। 55 फ्लाईओवर पूरे हुए। 8000 करोड़ के काम 5 करोड़ के इक्विटी पर हुए। इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ताकत दी और जब मैं अपने गांव में आया, सरकार हमारी चली गई, तो हमारे क्षेत्र में जिस वर्धा जिले में और यवतमाल, नागपुर जिले में मैं काम करता हूं, उसमें 7000 किसानों ने आत्महत्या की।
वो दुख देखते हुए हमने 500 आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को दत्तक लिया 5 साल के लिए। अभी भी वो काम शुरू है। जब जब जाते थे तो आंखों में आंसू आते थे। और एक बात बताते समय मुझे संकोच नहीं होता कि सरकार के प्रयासों से मन में निराशा आई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आया कि सरकार के द्वारा ये नहीं बदल सका। और उतने भी मैंने एक साधु संत बड़े डॉक्टर वामनराव पै करके उनका एक भाषण सुना, और उसमें उन्होंने कहा, मराठी में कहा कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशो इकोनॉमिक लाइफ। वो सुनते हुए मैं घर पे गया और मुझे लगा कि नहीं, ये जो बात है ये सबसे सही है कि गॉड एंड गवर्नमेंट को छोड़कर हमें हमारे जीवन को बदल सकते हैं। और फिर पूर्ति का प्रवास शुरू हुआ। आज अनेक प्रकल्पों में हम काम कर रहे हैं। कभी कभी मुझे संकोच होता है कि किसी को बताते तो कोई उद्योगपति कहता है तो कोई एनजीओ कहता है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं कि ये इतना बड़ा काम सोशल एंटरप्राइज करके कैसे हो सकता है। आज मैं केवल गांवों में किसानों में काम करता हूँ। इथेनॉल, बायोडीजल, बायो फर्टिलाइज़र, शुगर और सोलर एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी, यही केवल गांव और किसानों में काम करने का तय किया है। कभी कभी ये आंकड़े बताते समय दिल्ली के लोगों को समझाना बहुत कठिन जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि यू आर ए कारपोरेट मैन। ये बात सही है कि 10,000 लोगों को रोजगार मिला है, 500 करोड़ के एसेट्स खड़े हुए हैं, और 300 करोड़ का राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस साल कर्जा मंजूर किया है। और अभी ये काम करने वाले जो है, ये कंपनी मेरी नहीं है, मेरा 1 लाख रुपए का शेयर है, और 90 करोड़ की इक्विटी 20,000 लोगों के पैसे से खड़ी हुई है। तो ये प्रयोग करते करते मुझे बहुत सीखने के लिए मिला। और एक बात सुदर्शन जी संघ के जो पूर्व सरसंघ चालक थे, उन्होंने कहा कि इथेनॉल, बायोडीजल ये देश में होना चाहिए। मुझे बहुत वेदना होती है कि इस देश में 3,70,000 करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। उस समय अटल जी अडवाणी जी के मार्गदर्शन में राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राज़ील जाने का मौका मिला, और बायोफ्यूल ये क्षेत्र मेरा क्षेत्र बना, और हमने प्लांट शुरू किए इथेनॉल शुरू करने के। आज 1,20,000 लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करते हैं, और फिर धीरे धीरे ये काम बढ़ते गया। अब मैं देश की सबसे बड़ी एक रिसर्च गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नीरी, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके एक काम मैंने शुरू किया है, जिसमें डिस्टिलरी से जो मीथेन निकलता था उसको शुद्ध करके 18,000 kg CNG पर डे निकलेगा, और जो 13,000 क्यूबिक मीटर CO2 है उसमें पानी में डालकर उससे अलगी तैयार कर रहे हैं, और उससे 24,000 लीटर बायोडीजल पर डे तैयार होगा। नीरी का रिसर्च है, और मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश में ये 2,70,000 करोड़ अगर देश के गाँव में जाएंगे, किसानों में जाएंगे, तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की गरीबी दूर हो जाएगी। Diversification of agriculture towards energy and power sector and transfer of technology to the poor, rural and agriculture India, ये मिशन के रूप में मैं काम कर रहा था। मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, और अचानक मुझे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना पड़ा। नानाजी देशमुख जी ने जो काम किया वही रोल मॉडल मेरे मन में था, और उसी दिशा से मैं काम कर रहा था। और जब वो आदेश हुआ तो राजनीति में आया हूँ, और अक्सर मैं ये बात लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ कि राजनीति ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं हो सकता। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हर MLA MPs ने एक विकास प्रकल्प और एक सेवा प्रकल्प शुरू करना चाहिए। आज हमारे कार्यकर्ता 3,000 प्रकल्प चलाते हैं। ये बात अलग है कि इसको राजनीतिक मान्यता भी नहीं, और मीडिया में कोई चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि सत्ता की राजनीति यही राजनीति है, यही आम संकल्पना है। हम इस व्याख्या को बदलना चाहते हैं। केवल सत्ता पर आने से काम नहीं होगा, केवल राज बदलना नहीं है तो समाज बदलना है। और इसलिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर करना है तो 21वीं सदी में इस देश को पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ये देश की आवश्यकता है। देश बदल सकता है। लोग कहते हैं कि क्यों काम करना चाहिए,
तो मैं उनको कहता हूं कि लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जान बचाना ही हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देना हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती। महंगाई के कारण एक समय की रोटी नहीं खा सकते, उनके तक रोटी पहुंचाना क्या हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? और मुझे लगता है ये हो सकता है। मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने तय किया कि अब जीवन के 25 साल, जो क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, जिन्होंने देखा रेड लाइट में इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन था और लाल दिए की गाड़ी पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा और मेरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ। 9 महीने मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, जुड़ नहीं रहा था। कभी नहीं मुझे वो फुर्सत मिली, मैं बिछाने के ऊपर से उठ नहीं सकता था। अनेक लोग मिलते थे, पर पहली बार मुझे जीवन में चिंता और चिंतन करने का अवसर मिला। तब मैंने तय किया कि अब जीवन तो मिलेगा, अगर ये पैर दुरुस्त होता है, अच्छा होता है, तो इसका जीवन, इसका पूरा समय अभी पूरे जीवन का समाज, देश और गरीब व्यक्ति के लिए देना है। और उसी भावना से मैं काम करता रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे राजनीति में कोई पद मिले, और उसकी मुझे अपेक्षा भी नहीं है। इस 25 साल में जो मैं कुछ कर सकता हूँ, देश, समाज और गरीब व्यक्ति के लिए करने की कोशिश करूँगा। और ये कठिन काम है। आज के वर्तमान राजनीति में इस प्रकार का परिवर्तन करने में कठिनाइयाँ है, मैं जानता हूँ। और मैं इतनी क्षमतावान भी नहीं हूँ, मैं एक मीडियोकर हूँ। और जिस पद पर अटल जी और अडवाणी जैसे महानुभाव बैठे, उस कुर्सी पर बैठते समय मुझे संकोच होता है। मेरी पात्रता और हैसियत से ज़्यादा मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मिला है, पर मैं ये कोशिश करूँगा कि इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस गरीब व्यक्ति के लिए, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार है, जो सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है हमारा, कि नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास और अंत्योदय, जो पंडित जी का विचार, यही हमारी जीवन निष्ठा है, जीवन मिशन है। मैं हर समय कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हम आंखें दान कर सकते हैं, दृष्टि नहीं दान कर सकते। ये कठिन काम है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को राजनीति से दूर, सत्ता के राज से दूर, राजकारण को समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण में परिवर्तित करना, ये बहुत कठिन काम है, ये मैं जानता हूँ। पर इसके लिए ईमानदारी से कोशिश की जा सकती है, इसके लिए जनसमर्थन जुटाया जा सकता है, और खुद के राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज़्यादा इस देश और समाज के लिए कुछ काम किया जा सकता है। मैं अपने घर परिवार को देखते हुए इस विचार से काम करने वाला बहुत ही सामान्य और एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये जब भाषण मैंने दिए, कभी अध्ययन करके नहीं दिए, लिखने का भी मुझे उतनी आदत नहीं है। जो मुझे सोचते गया वो मैं बोलते गया। धीरे धीरे मुझे लोगों में ये गलतफहमी थी कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पर मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में कंक्रीट का सबसे ज़्यादा काम मैंने किया करके रिकॉर्ड में आया, पर मुझे कंक्रीट का कुछ नहीं समझता, ना कोई टेक्नोलॉजी का समझता। एक ही बार जब बीबीसी में एक्सप्रेस हाईवे पर मेरा इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम क्यों क्या कर रहे हो, वाई यू आर वर्किंग सो फास्ट। तब मैंने कहा था कि ये मेरा देश है, ये मेरी जनता है, whatever the best which I can deliver for my country and society, यही मेरा काम है और वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। समस्याएं अनेक है। पंडित नेहरू कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। और जितने व्यक्ति है उतने सवाल हैं। पहला काम यही करें कि हम देश के सामने सवाल करके ना रहें, और दूसरा ये काम करें कि हम बने तक जितना हमसे हो सकता है उतना पॉजिटिव काम करें। डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, और उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और सोशल और नेशनल कमिटमेंट, ये जो संस्कारों के रूप में विद्यार्थी परिषद और संघ से मिले,